ये नज़ारा जो आप देख रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि अवैध तरीके से इस घर को बनाया गया था, जिसकी तोड़क कार्रवाई की गई है, लेकिन आप गलत सोच रहे हो। यह नज़ारा है अंधेरी पूर्व स्थित वंदना बिल्डिंग का। यह बिल्डिंग 4 माले की है, जिसकी ऊपरी 2 मंजिले में तोड़क कार्रवाई की गई है। अब आपको और भी हैरानी होगी कि जो लोग इसमें रह रहे थे, करीबन 20-22 साल पहले इन्होंने अपना आशियाना बनाया था। अब इनके मालिक ने इनके आशियाने को गैर कानूनी अवैध करार दिया है और बीएमसी से डेमोलेशन करवाया। अब हैरानी वाली बात यह है कि मालिक पहले और दूसरे महले पर ही रहता है और अपने 3-4 महले को इनको बेच दिया था, जिनके कागजात आज भी इनके पास है, लेकिन इन्हें उम्मीद नहीं थी कि इनका मालिक इनके साथ धोखाधड़ी कर देगा। ये बुरी औरत ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस घर को अपने मेहनत के पैसे से खरीदा था, उसे इस तरह से धोखा मिलेगा। अब वह मजबूर है रोड पर अपनी जिंदगी गुजारने को। ऐसे एक नहीं और भी लोग हैं। हमारे बच्चे घर के बेघर कर दिए, उनको ना खाने नहीं पीने नहीं। उस दिन भी बच्चे दिन भर भूखे, आज भी भूखे। बच्चों के पेपर चालू है, घर के बेघर क्या मालूम कैसा तोड़ दिए। उन्होंने बोले भी नहीं और आए दन दन तोड़ दिए। नाश्ते कर रहे बच्चे, ये पेपर बच्चों के। किस धोखे का शिकार और क्या गलतियां इन्होंने की, जिसका इन्हें अंजाम इस तरह से भुगतना पड़ा, ये इन्हीं से जानते हैं। मैं धमकियां देता था कि मैं तुम्हारी बिल्डिंग तोड़ दूंगा। 2005 में उसके साथ MOU साइन हुआ। उसने हमसे पैसे लिए और कहा कि मैं अभी रेगुलराइज करा दूंगा, चिंता मत करो। इस बात के बिंद्रा साहब भी गवाह है। उन्होंने डॉक्यूमेंट पे साइन किया था, वो विटनेस बने हुए थे। लेकिन उसके बाद इन्होंने 2005 के बाद कुछ दिन तक चलने दिया। फिर से इनको गुस्सा आ गया, फिर ये बोलने लगे कि हम तुम्हारी बिल्डिंग वापस तोड़ा देंगे। इनके रीज़न कुछ भी होते थे। कभी समझो टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो इनको गुस्सा आता। नीचे आप देखिए ग्राउंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर तक इन्होंने सब टाकिया वाकिया लगा के रखी है। हर चीज़ इलीगल काम किया हुआ है। हम तो कोई कुछ बोलता भी नहीं था, लेकिन ये ज़बरदस्ती हमेशा हमें टॉर्चर करते हैं कि हम तुम्हारी बिल्डिंग गिरा देंगे। बच्चों के एग्ज़ाम हैं, बस ऐसे भटक रहे। हमारा तो घर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस भाई के घर है, बस वहीं पे बैठे हैं। 15 साल पहले मैं एग्रीमेंट रजिस्टर्ड है, मेरा सब कुछ है। और वो बीच बीच में इसका टॉर्चर आता था, तुम्हारा बिल्डिंग तुड़वाएगा। हम लोग बिंद्रा साहब को मिलके बिंद्रा साहब से बात करके 4.5 लाख रुपये दे के हम लोग MOU बनाया। बिंद्रा साहब का सिग्नेचर है उसमें। उसके बाद में हमारा बच्चा भी इधर ही पैदा होकर इधर ही बड़ा हो गया। अभी अचानक आके 48 घंटा भी नहीं, दोपहर का 2 बजे हम लोग को नोटिस दिया था। उसको तीसरा दिन सुबह 11 बजे तोड़ दिया। कोई भी बिल्डिंग हम जो सुना कानून के हिसाब से कोई बिल्डिंग 1.5 दिन का नोटिस में कभी नहीं तोड़ते। और 95 का जगह है वो रेगुलराइज होता है। हम लोग 22 साल से इधर रह रहे हैं। मैं तो 15 साल से खुला रह रहा हूँ। मेरा पहले मैं सेकंड ओनर है, मेरा पहले दूसरा ओनर था। वो फ्लैट बेच रहे थे और हम खरीद रहे थे, तो हमें जो जो करना था मैंने सब कुछ किया। जैसे लोग बेचते हैं खरीदते हैं, उसी हिसाब से मैंने भी किया था। फिर उनके मन में क्या था वो मुझे कुछ नहीं मालूम। अगर उनके साथ बिल्डर का कोई प्रॉब्लम है तो उन दोनों में है, उसके बीच में मैं क्यों आऊँ, हम क्यों आ जाए। उन दोनों में कुछ है कि उनसे वहाँ से नहीं मिला, यहाँ से नहीं मिला, वो सब मुझे मालूम नहीं है। मैं जो जानती हूँ मैंने ख़रीदा हुआ है। जब भी मैं पैदा हुई हूँ तब से मैं यही घर देख रही हूँ, तो मेरे सारे जितने मेमोरीज़ हैं सब इस घर से जुड़े हुए हैं। तो ये अगर ये देख के ना सारे मेमोरीज ऐसे जस्ट क्रश डाउन हो जाते हैं। BMC तोड़ने के लिए आ गई। हमने बोला भाई क्या तकलीफ हो गया, तो बोले तुमने FSI नहीं लिया है। तीसरे चौथे माले वाले लोगों ने पैसे जमा कर करके FSI के पैसे भरे। वो होने के बाद में हमारे को ये बोला गया कि FSI तुम्हारी परचेस कर ली है हमने, लेकिन ये अभी BMC में लिस्ट डालनी पड़ेगी। लिस्ट में डालने के लिए पैसे दे दो। 3-4 लाख रुपया फिर दे दिया। फिर 6.5 लाख रुपये मांगा। फिर सबने लाख रुपया निकाल के सबको दिया। और हमारे सामने 14 आदमी के सामने उनकी ऑफिस के अंदर उन्होंने पैसे पकड़ाए उनको। सबके पास ओरिजिनल लेटर पड़े हुए हैं। उसके बाद में लॉ ऑफिसर को BMC को असिस्टेंट म्यूनसिपल कमिश्नर को लेटर लिखा कि हमारा समझौता हो रहा है, इसके लिए आप तोड़ने मत आना। इसका मतलब ये बताएंगे BMC को कि कब पैसे मिल रहे हैं तब नहीं तोड़ना है, और जब पैसे नहीं मिलेंगे तब तोड़ना है। अब इनके पास एक ही सवाल है, इतने बड़े धोखे से ये कैसे निकलेंगे। इनके पास ना ही कोई नेता साथ देने आता है, ना ही कोई प्रशासन से इनको कोई मदद मिलती है। इनका सवाल सिर्फ इतना ही है कि झोपड़े 15 साल में वैध करार कर SRA में दिया जाता है, पर आज हम तो झोपड़े से भी गए गुजरे हो गए हैं।
क्योंकि हमारे पास ना ही सच छुपाने के लिए कोई छत है और ना ही हमारे नुकसान का कोई मुआवजा देने वाला है। इसे देखते हुए आप भी सतर्क हो जाए, कहीं आपका मालिक आपको घर दे रहा है और बाद में आपकी भी हालत इनकी जैसी ना हो जाए।